Namaste dear parents and dear students, how are you all? Welcome to RD online classes. Today we are here to discuss block number 8, topic number 2. Before starting our topic, I would like to tell the resources. The resources which we need are the content book, the notebook, the workbook, the pencil, clay and the wool, plastic, scissor. So आपने क्या करना है, ऊन होनी चाहिए आपके पास क्ले होनी चाहिए आपके पास वर्कबुक, नोटबुक, पेंसिल और आपकी कंटेंट बुक होनी चाहिए. Before starting our today's topic, as you know, we will do revision on the previous topic. What was the name of the previous topic? The name was human brain. Yes. So what is the function of a brain? ब्रेन जो होती है वो हमारे सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको वर्क करती है, उनके लिए वर्क करती है. हमारा जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेन. और हमने कल कौन सी एक्टिविटी करी थी? यस, वी हैव मेड द मॉडल ऑफ अ ब्रेन. यस, आवर ब्रेन लुक लाइक दिस. यस, हमारी ब्रेन ऐसी दिखती है. सो हमारा वॉट एवर वी आर डूइंग, हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है. ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? वी हैव 3 पार्ट्स. यस, कैन यू नेम देम? सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम. यस, ओके. नाउ सेरिब्रम का क्या वर्क होता है? जो सेरिब्रम होती है वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को हेल्प करती है. ठीक है, हमारी लर्निंग में सेरिब्रम होती है वो हमारी वर्क करती है. और हमारे थिंकिंग में, हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस में हमारा सेरिब्रम करती है. व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सेरिबेलम? वो हमारी मूवमेंट ऑफ मसल्स को कंट्रोल करती है. हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, वो सारा किसके थ्रू होता है? सेरिबेलम के थ्रू होता है. वेरी गुड. और ब्रेन स्टेम क्या करती है? हाँ, जो ब्रेन स्टेम जो होती है वो हमारी सारी और नर्व से अटैच होती है. वो क्या करती है? वो हमारे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एकदम होती है, लाइक हमारा जो इनवॉलंटरी होती है, जैसे लाइक हमारा हार्ट बीटिंग हो गया या हमारा ब्रीदिंग हो गया, है ना, या हमारा डाइजेशन होता है, वो उसको करने में हेल्प करती है. वेरी गुड. सो नाउ टेल मी वन थिंग. आपको क्या लगता है जो हमारा जो ब्रेन है वो वर्क तो कर रहा है, पर वो किसके थ्रू कर रहा है? क्या वहाँ पे कुछ है कनेक्शन किसी चीज़ का हमारी बॉडी का? क्या हमारी हड्डियाँ जुड़ी हुई, वो हमारी हड्डियाँ हमें बताती हैं ये करो, ऐसे करो, वैसे बोन्स करती हैं, या क्या करती है? मैं खड़ी हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ते हो, आप खेलते हो, सब कुछ वो क्या होता है? आप किसी ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज़ को हाथ से एकदम पीछे करते हो, वो क्या होता है? आपकी बोन्स आपको बताती है अरे पीछे करो, या आपका ब्लड बोलता है आपको पीछे करो, या आपका दिल आपके कान में बोलता है अरे ये गर्म है, इसको हाथ में लगाना है, ये कांटा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये किसके थ्रू होता है? हमारी नर्व्स के थ्रू होता है, हमारे नसों के थ्रू होता है. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी बेस्ड पे. So let's see what is our topic and then we will discuss the aim of that topic. So the topic number 2 of block 8 is nerves. यानी नसों के बारे में पढ़ेंगे हम कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी नसें हैं. ठीक है. Next, the aim for this is classify nerves based on the functions in our body. हमारे नर्व्स को क्लासीफाई करेंगे, नर्व्स को देखेंगे वो कितने कितने टाइप की है और उनके फंक्शंस भी देखेंगे कि वो हमारी बॉडी में कैसे कैसे फंक्शन करते हैं. नेक्स्ट, the words in focus are nerve cell, nerves and sensory. हमारे 3 वर्ड्स इन फोकस है, वो हम जब जैसे ही मैं आपको बीच बीच में आएंगे वर्ड्स तो आई विल बी लेटिंग यू नो. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम जो देख रहे हैं वो कैसे देख सकते हैं? हम अपने आई से थ्रू देखते हैं ना, बट क्या चीज़ है जो हमें बताती है कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि कुछ गर्म चीज़ है, वो कैसे हमें मालूम चलता है? हम टच हमें कैसे फील होता है? स्किन से फील होता है, बट क्या होता है? yes, हमारी बॉडी में कोई भी हम सेंसेस है, लाइक हम लोग स्मेलिंग का हो गया या साइट का हो गया या हमारा टचिंग का हो गया, टेस्ट का हो गया, वो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सारे किससे अटैच है? हमारे ब्रेन से अटैच है. तो अटैच होने के लिए क्या चाहिए हमें? कुछ ना कुछ. मान लो आप जब पतंग उड़ाते हो, है ना, काइट उड़ाते हो, तो एक पतंग होती है, उसको हवा में उड़ा दोगे तो क्या वो पतंग आपके पास रहेगी? नहीं, उसको हम एक डोर से बांधते हैं ना, होता है एक धागा होता है ना,
वो धागे था, फिर उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो हमारे हाथ में वो कंट्रोल होता है, इधर जाए और उड़ाए। ऐसा ही हमारे ब्रेन एक, आपको पता ही है कि वो हमारी बॉडी का कंट्रोलर है, ठीक है। बट अब क्या हो गया, ब्रेन, हमारी बॉडी जो है वो हमारे मसल से बनी हुई है, हमारे में नर्व्स हैं, हमारे में हड्डियाँ भी हैं, बोन्स भी हैं। सो हमारा जो स्केलेटन है वो हमारा हड्डियों से बना हुआ है। जो हमारी जो ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा स्कल प्रोटेक्ट करता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे ब्रेन से अटैच है। वो कैसे अटैच है, किसके थ्रू अटैच है? हाँ, वो एक रस्सी की तरह एक हमारे बॉडी में है, जो क्या बोलते हैं, उसको हम नर्व्स बोलते हैं, नसें बोलते हैं। उन नसों के थ्रू हमें चीज़ें मालूम चलती हैं। कुछ भी मानो, मैंने कुछ गर्म दूध मैंने करा है, मैंने रखा, और मैं इसको जब टच करूँगी तो क्या होगा, मुझे वो गर्म कैसे होगा कि मेरी जो स्किन होगी वो, उसमें जो नर्व्स है वो सीधा कहाँ भेजेंगे, मेरे ब्रेन में मैसेज भेजेंगे, फटाफट मैसेज भेजेंगे। फिर ब्रेन हमें कुछ बहुत सेकंड से भी कम जो होते हैं उसमें हमें बताता है कि हाँ ये चीज़ हॉट है, कुछ हाथ हटा लो। तो ये चीज़ होता है हमारे ब्रेन के थ्रू। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें हमने क्या करना है, हमने अपना नर्व्स सेल ड्रॉ करना है, ठीक है। नर्व सेल वैसे आपको मैंने बताया कि हम लोग क्ले के थ्रू ड्रॉ करेंगे, हम क्ले के थ्रू बनाएंगे, हम मॉडल बनाएंगे, ड्राइंग नहीं करनी, सॉरी, हमने मॉडल बनाना है, क्ले बनानी है, और उसमें जो हमारी नसें होंगी वो हमने किससे दिखानी है, हमने ऊन से दिखानी है। और फॉर कटिंग यू कैन यूज द प्लास्टिक सीजर, बट बी केयरफुल, अगर आप दूसरी सीजर यूज कर रहे हो सो गड़बड़ ना हो। सो आई एम गोइंग टू शो यू, ये देखिए, आई हैव मेड, मैंने नर्व सेल बनाया है ना। दिस इज द नर्व सेल एंड दीज आर द नर्व्स कमिंग आउट ऑफ द नर्व सेल। ये नर्व्स होती हैं जो हमारी बॉडी में सेंसेस को, मोटर स्किल्स को, जो भी है आगे हम पढ़ेंगे, वो सारे इनके थ्रू हमें मालूम चलता है। हमारे ब्रेन इनके थ्रू हमें मैसेजेस पास ऑन करते हैं। नाउ यू आर गोइंग टू रीड द कंटेंट बुक, पेज नंबर 43 of block 8. I'm going to read it for you. If you have the book, that's good. Otherwise, you can say from my book. Types of nerves. A nerve is made up of many nerve cells or neurons. जो nerves होती हैं हमारी, वो बहुत सारे nerve cells से बनी होती हैं, या उनको हम neurons भी कहते हैं। Nerve cells are elongated in shape and have hair-like structure at both ends. जो nerves जो हमारे cells होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं, लंबी शेप के होते हैं, और वो बाल की तरह दिखते हैं, और दोनों साइड से जो उनके ends होते हैं। Nerves carry messages between the various organs and the brain. जो nerves होती है वो हमारी क्या करती है, हमारे अलग अलग organ से हमारे मैसेज करती है, कहाँ पर, ब्रेन के थ्रू, ब्रेन और ऑर्गन्स में मैसेजेस पास करती है। दे आर लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे आपने देखा होगा, आप एक घर में जो तारों की जो डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइट आने के लिए, उसके लिए जैसे तार डालते हैं, ऐसे ही जो ये नर्व्स होती है वो हमारी बॉडी में ये ऐसे ही दिखती है, जैसे वायर होते हैं, ठीक है। नर्व्स कैन बी क्लासिफाइड एज, नर्व्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस किस में। Sensory nerves. The nerves which carry messages from different part of the body to the brain are called sensory nerves. जो हमारी sensory nerves होती है वो होती हैं जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स में से मैसेज लेके हमारे कहाँ पहुँचाती हैं, ब्रेन में। मीन्स बॉडी पार्ट से मैसेज लिया और ब्रेन में भेज दिया, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। नेक्स्ट, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं? द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। अब पहले सेंसरी नर्व्स क्या हुई, हमारी बॉडी पार्ट में से मैसेज लेके गई, कहाँ पर, ब्रेन में। अब आता है हमारे मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स में क्या होता है, हमारे ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज मिक्स्ड नर्व्स। Some nerves can work like both sensory and motor nerves. Such nerves are called mixed nerves. अब कुछ हमारी ऐसी nerves होती हैं जो sensory nerves की तरह भी काम करती हैं और motor nerves की तरह भी काम करती हैं, उनको हम mixed nerves कहते हैं, ठीक है। Next,
Spinal cord is a long rope-like part of the nerve system that connects the brain to the other part of our body. जो spinal cord जो होता है वो हमारा एक रस्सी की तरह होता है, एक nerve system का एक ऐसा part होता है जो हमारी brain को दूसरे body part से connect करता है. It is made up of millions of nerves that are bundled together. It is protected by a backbone. और ये हमारा क्या होता है, ये बहुत सारे मिलियंस नर्व्स से बना होता है, एक बंडल होता है, बंच होता है नर्व्स का जो आपस में जुड़े हुए हैं. और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी है वो प्रोटेक्ट करती है. नाउ एज आई टोल्ड यू, हमारा नर्व जो हमारा सेंसरी स्किल्स होती है, सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड जिस होती है, उसमें क्या होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है, हमारी बैकबोन, उस बैकबोन के अंदर हमारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड होता है. तो ऐसे वो नसें निकली होती है. स्पाइनल कॉर्ड का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है नसों का गुच्छा, है ना. बहुत सारी हमारी नर्व्स होती हैं, वो होती हैं, और उनको जैसे हमारी जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है. सो अगर हमारी जो नर्व्स होती है वो ऐसी होंगी तो क्या होगा, वो हमारी डैमेज हो सकती है. तो हमारी जो बैकबोन जो होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं. वो वर्टिब्रेट जो होती है हमारी, वो एक, तुम्हें पता ही है, वो एक बोन है, हड्डी, उसके उसके अंदर होलो होता है, छेद होता है, उसके अंदर से हमारे ये जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स निकलती है. So let's see our next question. What is a nerve? Nerve होती क्या है? नर्व्स होती है, बहुत सारे नर्व सेल जब हमारे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म अ नर्व. और वो जो नर्व होती है वो क्या करती है? वो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में हमारे मैसेजेस ले जाना और लाने का काम करती है. राइट, मीन्स द नर्व्स are formed with the help of lot of nerves, many nerve cells, right? And they look like a hair, वो बाल की तरह दिखती है. The work of the nerves is that they take the message and they returns the message. Take and give का होता है. Next, how many types of nerves are there? There are 3 types of nerves. And what is its functions? उनके function क्या क्या हैं? Let's discuss that. The first is sensory nerves. Sensory nerve, as you know, sensory से हमारा सेंस ऑर्गन्स का फील आ रहा है, लाइक सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये उनके लिए नर्व है. ये क्या करती है? They carry the message from different part to the brain. ये अलग अलग पार्ट्स, लाइक हमारे स्किन से मैसेज लिया, नोज से लिया, आई से लिया, टंग से लिया, ईयर से, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वहां से मैसेज लिया और दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन. और वो ब्रेन में मैसेजेस भेजती है. कौन से भेजती है? सेंसरी nerves. The second one is the motor nerves. Second one कौन से? motor nerves. motor nerves से अब हमारे क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कोई कैंची से मैंने ले ली, वो बहुत सुई में को चुभी, तो क्या हुआ, मुझे सेंस ऑर्गन जो मेरा वो क्या कर रहा है, सीधा मेरे ब्रेन में मैसेज भेज देगा. उसके बाद वो ब्रेन से जब मेरे पास मैसेज आया कि हाँ ये चीज़ तो पैनिंग हुई है, ये बहुत शार्प है, ये चीज़ हॉट है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये जब हमारा टेस्ट खराब होता है, खाई तो कड़वा है, वो क्या होता है, हमारी हाँ सेंसेस से हमारे मैसेज गया ब्रेन में, फिर ब्रेन से जो हमारे बॉडी पार्ट में मैसेज आता है वो हमारा मोटर नर्व्स करती है. ठीक है, हमारे सेंसेस से हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से जब मैसेज गया ब्रेन में वो हमारा सेंसरी नर्व करती है. जब ब्रेन से मैसेज आया वो हमारा मोटर नर्व्स करती है. नेक्स्ट, फिर आता है मिक्स्ड. एक और हमारे पास है मिक्स्ड नर्व. अब मिक्स्ड नर्व कौन सी होती है? जो दोनों काम करती है ना. जैसे हम फॉर एग्जांपल हम लगा सकते हैं, मम्मियाँ होती है आपकी, मम्मी क्या करती है, मम्मी घर का भी काम कर लेती है और बाहर आके जॉब भी करते हैं. मम्मी मिक्स काम करते हैं. पापा होते हैं जॉब करते हैं बट घर का काम बहुत रेयर होता है, वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े अपने, वो कुकिंग वुकिंग थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं बट इतना नहीं करते जितना मम्मी होती है. तो मम्मी एक मिक्स नर्व की तरह काम करती है. So let's see our next question. Why are the nerve cells elongated? जो nerve cell होती है वो इतनी लंबी क्यों होती है? छोटी तो हो सकती है. nerve cells है हमारे हेड में से हमारे टो तक, अगर हमें कुछ नर्व्स कुछ मैसेज भेजना है तो वो छोटी तो ना होंगी, वो लंबी होंगी तो हमें मैसेजेस जो उनको मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर तक मैसेज भेजना होता है. आपने घर के बारे में देखो, जहाँ थोड़ी दूर के लिए चाहिए वहाँ छोटी नस होगी, बट जहाँ आपका
मेन आपका जो मीटर बॉक्स है वहाँ से लेके आप एक घर तक वार कितनी लंबी होती है, छोटी वार की तो आप अपने घर को थोड़ी ना वहाँ पे ले जाओगे, है ना। सो इसीलिए हमारी जो अलाउमेंट होती है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स होती है उनको बहुत दूर दूर तक, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, वहाँ तक मैसेजेस पहुँचाना होता है। एंड हाउ डज इट हेल्प? जो अलाउमेंट जो शेप होती है वो अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लेती है कि वो मैसेजेस दूर दूर तक पहुँचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर नर्व्स सो इम्पोर्टेंट? आपको क्यों लगता है जो नर्व्स है वो बहुत जरूरी है? हमारी जो नर्व्स होती हैं वो ही तो है जो हमारा मैसेजेस हमारे बॉडी पार्ट से ब्रेन में भेजती है और ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स में आता है मैसेज। ए मैसेज गया कहाँ पर? ब्रेन में, ब्रेन में गया, फिर ब्रेन से ही वो मैसेज वापस करके आता है वापस और बॉडी पार्ट्स में भी ब्रेन से जाता है। यहाँ से आना और जाना कौन करता है? नर्व्स ही तो करती है। सो नर्व्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नर्व्स नहीं होंगी तो हमारा बॉडी पार्ट कैसे काम करेगा? कैसे हम सेंस ऑर्गन्स यूज करेंगे? हमारे आईज में प्रॉब्लम होगी, सो हमारे आईज की जो सेंसेस है साइट वाली वो फिनिश होगी, तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब हमारे जो नर्व्स हैं, सेंसेस जो है हमारे आईज की, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ डैमेज हो रही हो। हम बहुत से आपने देखा होगा कि उनकी स्मेल नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके जो सेंस और आई वांट टू टेल यू वन अमेजिंग फैक्ट दैट हमारी बॉडी में आपको क्या लगता है कितने नर्व सेल्स हो सकते हैं जिनके मुंह है और तेल है? 10, 20, 50, 100, 100? नहीं, हमारी बॉडी में 100 बिलियंस नर्व सेल्स हैं, और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी बैकबोन के अंदर जो सारी नर्व्स हैं, जो नर्व्स का हमारा एक बंच है, बंडल है, उसमें पता है कितनी है? 13.5 मिलियंस, है ना। इंटरेस्टिंग। जो हमारी स्मेलिंग की सेंस होती है वो हमारी फिनिश हो जाती है ना, वो नर्व्स है हमारी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई हो या उसमें कोई वो फंक्शन ढंग से नहीं कर पा रही हो, इसलिए हमारे क्या होता है, हमारे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम स्मेल नहीं कर पाते। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन हैपन इफ आवर नर्व्स गेट डैमेज्ड? अगर हमारी कोई नर्व वो डैमेज हो तो क्या होगा? अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में होती है ना, हमारी लाइट होती है, वहाँ पे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या होगा? उस एरिया में क्या लाइट जाएगी? नहीं, लाइट नहीं जाती है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम परेशान हो जाते हैं। सेम हमारी नर्व्स भी ऐसी होती है। हमारी नर्व्स कहीं की भी बॉडी पार्ट की किसी पार्ट में कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सो हमारा वो पार्ट बॉडी का फंक्शन नहीं करता है, और जब वो फंक्शन नहीं करता, हमारी बॉडी के हर पार्ट की हमें जरूरत है, चाहे वो हैंड है, चाहे वो हमारे लेग्स है, चाहे सेंस ऑर्गन्स है, कोई भी है, हमें हर पार्ट की जरूरत पड़ती है, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर बॉडी पार्ट। सो जब वो नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे वो बॉडी पार्ट वर्क नहीं करेगा अगर उसकी नर्व्स डैमेज है, तो हमें नर्व्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हाउ कैन आवर नर्व्स गेट डैमेज? हमारी नर्व्स डैमेज कैसे होती हैं? जब हम खेल रहे होते हैं, हम गिर जाते हैं तो हमारा नर्व्स में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारे नर्व्स में प्रॉब्लम आती है, हम कहीं पर खड़े हैं, हमारे पास कोई बिल्डिंग गिर जाए या कोई पेड़ हल्का सा गिर जाए तो हमारे नर्व्स में प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर नर्व्स? एज आई टोल्ड यू कि नर्व्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बॉडी पार्ट होना इज नॉट इनफ, बॉडी पार्ट होगा तो क्या हो गया, बट नर्व्स बहुत जरूरी है। एनिमल्स के जैसे सेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल नहीं सकते, है ना, वो अपनी फीलिंग्स बोल के नहीं बता सकते, वो अपने अलग अलग सेंसेस यूज करते हैं, आवाज निकालते हैं वो, या अपनी फीलिंग्स गुस्से से या टच करके वो अपना फीलिंग दिखाते हैं, जो भी स्मेलिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। तो हमारे जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए मैसेज लेने और देने के लिए। हमारी नर्व्स हैं वो मैसेजेस लेती हैं पूरे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारी आईज है वो देखती है ना। सो हमारी आईज है वो हमारी आईज है, हमारे सेंसेस है वो मैसेज भेज रहे हैं हमारे ब्रेन में, फिर वो ब्रेन वापस मैसेज भेज रहे हैं हमारे आईज में, सेंसेस काम करते हैं हमारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नर्व्स हमारी लाइफ के लिए, हमारे चीज़ों को पता करने के लिए टच सेंसरीज जो स्किल्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं हमें नर्व से, हमारी और जो बॉडी पार्ट्स है वो हम यूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव द नर्व्स इन इट।
The next question is, what is the advantage of having a mixed nerves? हमारी बॉडी में मिक्स नर्व्स भी होती हैं जो क्या करती है, जो सेंसरी नर्व्स का और मोटर नर्व्स का काम करती है। वो क्यों जरूरी है? सपोज किसी की स्मेलिंग वाली जो सेंसेस है वो खराब हो गई, सो वो मिक्स्ड जो नर्व्स होती है वो उसको हेल्प करती है, क्योंकि वो जो मिक्स्ड नर्व्स होती है वो सेंसरी नर्व्स का भी काम करेगा और वो मोटर नर्व्स है, तो वहां से वो जो सेंस ऑर्गन वाली जो अगर नोज वाली खराब होगी तो जो मिक्स्ड नर्व होती है वो फिर वहाँ उसकी हेल्प करती है। वहाँ मिक्स्ड नर्व है वो फिर मैसेजेस भेजती है कहाँ पर, ब्रेन में, एंड देन ब्रेन फिर उस मिक्स्ड नर्व्स में मैसेज भेजता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। लेट्स सी द वर्कशीट पार्ट। For the worksheet, you have to do S2 of page number 43 in your workbook. The question number 1 is, what is a nerve? Nerve होती क्या है? Second question is, draw a nerve cell and describe it. आपने nerve cell बनानी है और उसको describe करना है कि वो कौन कौन से उसमें functions होते हैं. Next, third question. अनीता वेंट ऑन अ हॉलीडे टू अ हिल स्टेशन। अनीता एक नाम की लड़की है और वो हिल स्टेशन में यानी पहाड़ी एरिया में गई है घूमने के लिए। शी मेड अ पेंटिंग, उसने एक पेंटिंग बनाई ऑफ द माउंटेन, और उसने माउंटेन्स यानी पहाड़ों की पेंटिंग बनाई। सो क्वेश्चन नंबर ए इज, व्हाट टाइप ऑफ नर्व्स कैरी द मैसेजेस टू द मेक द पेंटिंग टू द ब्रेन, कि उसके कौन से ऐसे नर्व्स ने उसको बताया कि आप पेंटिंग बनाओ। नेक्स्ट बी पार्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ नर्व हेल्प कैरिड द कमांड टू द हैंड, और जब हैंड को जो कमांड मिली वो कौन से नर्व ने कमांड दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what can happen if the sensory nerves of the hand get damaged? Why do we need to protect our nerves? जो हमारे हैंड्स के जो सेंसरी नर्व्स हैं वो अगर हमारी डैमेज हो जाती है तो फिर क्या होगा और हमें उसको क्यों प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। नेक्स्ट, प्लीज रीड पेज नंबर 45 of your content book under the heading types of nerves. The homework is that you have to do question number 4 and 5 in your notebook of page number 48 from your content book. Question number 4 is, what are the 3 types of nerves and how they are different from each other? Different type of nerves कौन कौन सी हैं और वो एक दूसरे से कैसे अलग है। And the question number 5 is, what is the spinal cord? Spinal cord होता क्या है? So let's sum up what we have done today. We have read about the nerves, है ना। जो हमारी nerves होती है वो किससे बनती है? हमारे nerve cells से बनी होती है ना। हमारी nerves कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। One is a sensory nerve, second is a motor nerve, and third one is a mixed nerve. सेंसरी नर्व्स क्या होती है? सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती है जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मैसेज लेती है और वो कहाँ भेजती है? हमारे ब्रेन में भेजती है। नेक्स्ट, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स वो होती है जो हमारे ब्रेन से मैसेज लेके हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में मैसेजेस पास करती है। मिक्स्ड नर्व वो नर्व्स होती है जो हमारा सेंसरी नर्व्स का भी काम करती है, जो हमारा मोटर नर्व्स का भी काम करती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। बिफोर सेइंग बाय, देयर इज वन अमेजिंग फैक्ट दैट जो मिल्की वे होता है ना हमारी स्काई में, है ना, आसमान में, आप स्टार्स देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे इतने स्टार्स मिल्की वे में नहीं है, उससे ज्यादा नर्व्स कहाँ है? हमारी ब्रेन में है। The resources which we need for tomorrow is that your content book, your workbook, your notebook and your pencil along with the clay जरूर रखना। and as I told you earlier also, अगर clay नहीं है don't take tension, you can use the dough, जो आटा मम्मी गूंथती है थोड़ा सा अपने लिए रख लीजिए and you can make this model very easily by putting the color। आप water color में कर सकते हैं जब बन जाए। It's up to you. Thank you and have a nice day.